जब हजरत अब्दुल्ला जवान हो गए, हर बार को अपने बेटे की शादी की फिक्र होती है। जनाबे अब्दुल्ला जवान हुए तो जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी फिक्रमंद हो गए। बेटे का निकाह करना है, बेटे की शादी करनी है। अब सोच रहे हैं बेटा जितना हसीन है लड़की भी उतनी हसीन हो, मेरा बेटा जितना प्यारा है लड़की भी उतनी प्यारी हो, मेरा बेटा जितना पाकीज़ा है सोच रहे हैं लड़की भी उतनी ही पाकीज़ा हो। बेटा जितना प्यारा है लड़की भी उतनी प्यारी हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को फिर से जमा किया। आपने फरमाया मैं अब्दुल्ला की शादी के लिए फिक्रमंद हूँ, क्या किया जाए। आपके बेटों ने कहा था ठीक है रिश्ता तलाश करेंगे, जैसे ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा हम रिश्ता कर लेंगे। ठीक है तलाश करो। अगर बाप का दिल बेचैन है, बाप तो बाप होता है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, बाप जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, बेटा जनाबे अब्दुल्ला, फिक्र लगी है अब्दुल मुत्तलिब को बेटे की शादी करना है। पहुंच गए खाने काबा के अंदर, काबे के मुतवल्ली है, काबे की चाबियां इन्हीं के पास है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार काबे के गिलाफ को पकड़ लिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बारगाह में गुजारिश है मेरी, मौला मेरा बेटा बड़ा शरीफ है, मौला मेरा बेटा बड़ा प्यारा है, मौला मेरा बेटा बड़ा पाक है। या अल्लाह कोई पाक लड़की अता फरमा दे, या अल्लाह बेटे के लिए रिश्ता अता फरमा दे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इधर दुआ मांगी है, इनकी दुआ बाबे इजाबत को टकरा गई। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इधर दुआ मांगी है जनाबे वाला। इसके बाद में आप जो सोए हैं तो ख्वाब देखा है। ख्वाब में क्या देखा, एक बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ लाए। आने वाले बुजुर्ग के नूरानी चेहरे को जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने देखा है। देख के अदब से पेश आए। ख्वाब का मामला है अजीजों। आने वाले बुजुर्ग ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब बेटे के लिए फिक्रमंद हो, अजी बेटे के लिए फिक्रमंद हूँ, रिश्ते की तलाश है, कहाँ रिश्ते की तलाश है। आने वाले बुजुर्ग ने बताया अब्दुल मुत्तलिब सुनो, अब तुम्हें पहला काम ये करना है, तुम्हें मदीना जाना है। अब्दुल मुत्तलिब मदीना चले जाओ, मदीना जाओ, मदीना जाकर जनाबे वहब का दरवाजा खटखटाओ। वहब को अल्लाह ने बेटी दी है आमिना, जाओ आमिना का हाथ मांग लो। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिश्ता मिल गया, खत्म कर दें जी, जहाँ पे कहो वहीं सुनना चाहो थोड़ा जी जी जी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को रिश्ता मिल गया, सुबह हुई है जनाब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले गए, पहुंच गए मदीना। अच्छा मदीना बड़ी प्यारी जगह। देखो 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 मदीना जो है ना, शायर साहब जब तुम हम तुमसे ज्यादा बात ये मदीना जो है ना, मदीना मेरे नबी का भी ननिहाल है और मेरे नबी के वालिदे गिरामी जनाबे अब्दुल्ला का भी ननिहाल है। ननिहाल समझते हो, नानी का घर, हुजूर का ननिहाल भी मदीना है और हुजूर के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला का भी ननिहाल क्या है, बोलो जाना चाहते हो मदीना? अल्लाह ताला सबको मदीने की हाजिरी नसीब करे। जोर से बोलो आमीन।
पहुंच गए मदीना, जनाबे वहाब के दरवाजे को दस्तक दी है, दरवाजा खुला, निकले काजी मेरे दरवाजे मक्के के सरदार जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, इस्तकबाल है आपका, तशरीफ लाइए। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया सुनो सुनो, आया तो हूँ मगर यूं ही नहीं आया, मिलने सिर्फ नहीं आया। फरमाने लगे मैं काम से आया हूँ, काम बताओ ऐ सरदार मक्का, आपको मुझसे क्या काम पड़ गया। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था सुनो सुनो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी मांगने आया हूँ, मैं आमिना का हाथ मांगने आया हूँ, अपने बेटे का रिश्ता करने आया हूँ, अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आया हूँ। जनाबे वहाब ने सुना है तो फौरन कह दिया अब्दुल मुत्तलिब आप मेरे दरवाजे पे आए, मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगा। सुनिए सरदार मक्का, मैं ये अब आपसे कह रहा हूँ, चाहिए मेरी बेटी आज से आपकी हो गई। रिश्ता फाइनल हो गया। रसिया खानपुर वालों एक बात बताओ, जब तुम कहीं रिश्ता करने जाते हो तो क्या ऐसे ही करते हो, या कोई तुम्हारे दरवाजे पर कोई रिश्ता लेके आए कि हमारे बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता, तो दरवाजे पर एक बार में कहानी कर दोगे? पहले तो आदमी की जानकारी निकाली, लड़का कैसा है, कुछ कमाता है कि नहीं कमाता, कहीं नल्ला निकला तो नहीं है, आवारा गर्दी तो नहीं करता है, कहीं बुलेट पे खामखा यूं ही तो दोस्तों बुलेट पे गलियों में यूं ही तोड़ता नहीं फिरता है, लोफर तो नहीं है, बीड़ी सिगरेट पीता है, नशा तो नहीं करता है, पूरी तहकीक नहीं, खूबसूरत है या नहीं, औरतें आके देखती हैं खूबसूरत है कि नहीं, आँख नाक ठीक है कि नहीं, हाथ पैर ठीक है कि नहीं, खानदान देखा जाएगा, खानदान कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, पूरी तफसील से जानकारी ली जाएगी। फिर उसके बाद फैसला होता है कि रिश्ता होना है या और उस बीच में अगर कोई बीच में मिल गया डंडी मारने वाला, किसी का रिश्ता आया गाँव से रसिया खान के चौराहे पे, कैसे के फलाना का घर कहाँ है, क्या काम रिश्ता करना, उसके घर रिश्ता करो, चोरों का खानदान, चौराहे से वापस रिश्ता खत्म। अब ये फोन कर रहे हैं आपने ऐसे होते हैं रिश्ते, पूरी जानकारी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इधर रिश्ता मांगा, इधर इन्होंने फौरन कहा जी ठीक है मेरी बेटी आपकी हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वहाब एक बात बताओ, तुमने मुझे फौरन कह दिया रिश्ता मंजूर कर लिया, कोई जानकारी नहीं ली, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता नहीं निकालोगे, मेरा बेटा कैसा है, क्या करता है, कैसा है, कोई जानकारी देखा है उसने नहीं देखा, काफिर बगैर देखे ऐसे कैसे कर दिया। अब मजा आए, बोलिए। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था रिश्ता कर दिया, क्या कोई जानकारी भी है, क्या कोई मालूमात हासिल की है, मेरे बेटे को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, मालूमात नहीं की, रिश्ता कर दिया। जनाबे वहाब मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जो ख्वाब देखकर आप आए हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है। अब्दुल मुत्तलिब मेरे दरवाजे पे भी तो आपको किसी ने भेजा है, उन्होंने मुझसे आके कहा था इनकार न करना, मक्के का सरदार आ रहा है। तो
कहा ए अब्दुल मुत्तलिब एक बात बताओ, क्या तुम उन्हें जानते हो जो ख्वाब में आए? क्या उन्हें पहचानते? पूछा था उनके बारे में। कौन थे वो जो ख्वाब में आए, रिश्ता तय कराया, इधर वालों को भेजा और इधर वालों से कहा फौरन मंजूर कर लेना, इनकार न करना, ये अल्लाह का इंतखाब है, मना नहीं करना। कौन थे वो जो ख्वाब में आए? जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ, जब वो मुझे रिश्ता बता के जा रहे थे तो मैंने कहा था ऐ बुजुर्ग आए, रिश्ता बताया जाने लगे, मगर जरा अपने बारे में भी बता दीजिए, आप कौन हैं, अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए, अपने बारे में भी बताइए। अल्लाह अल्लाह कहते हैं उन्होंने मुझे बताया ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मैं अब्दुल्ला का रिश्ता बताने आया हूँ, जान लो यार नहीं हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ। ऐ लोगो तुम्हारे मेरे आका के वालिदे गिरामी का रिश्ता कराने वाले बिचौलिया का नाम क्या है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। ऐसा बिचौलिया मिल सकता है किसी को? यहाँ तुम बिचौलिया झूठे टहल रहे हैं बस के लिए हुए। इतना बना 4 बीघा जमीन को 4 मिनट में 40 बीघा बना देते हैं, ऐसे ऐसे झूठे। बस पूछो मत, याद रहेगा झूठ की बुनियाद। किसी बिचौलिया के सताए हुए तो नहीं हो। नहीं मेरे भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, मगर ये हो रहा। देखो रिश्ते खराब हो जाते हैं, शादी के बाद में इतनी गालियां पड़ती हैं बिचौलियों को। उधर लड़की की माँ वो उधर बैठ के अरे इसका कमबख्त का बेड़ा गर्क हो जाए, इसने मेरी बेटी का तमाम इसने जो है बुरा कर दिया मेरे साथ। उधर जरा सी लड़ाई हुई, वो लड़की वहाँ बैठ के बिचौलिया को सुना रही है इसकी औलाद पट हो, इसने मुझे लाके इस घर में बांधा है। ये कब होता है? जब झूठ की बुनियाद पर सच बोल के अगर बिल्कुल क्लीन तौर पर रिश्ता कराया ना बिचौलिया, एक गाली नहीं मिलेगी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आई। जो जैसा है वैसा बता दो, और जो जैसा है उसे वैसे से मिला। ये भी सुन लो, जो जैसा है उसे वैसे से मिला। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिश्ते में गड़बड़ी इतनी हो रही है, फर्क बहुत। हर आदमी को मालदार रिश्ता चाहिए, और बुरा न मानना मेरे भाइयों। गरीब आदमी शादी बेटी की होती है, रोता है, कहता है जी मैं क्या करूं, कहां से दूं, इतना जहेज मांग रहे हैं। ओ खुदा के बंदे, तुझे भी तो सरकारी नौकर चाहिए था, पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर चाहिए था, तूने भी तो नहीं देखा कि बेटा मुझे मेरी बेटी को कोई नमाजी मिल जाए, परहेजगार मिल जाए, कोई शरीफ मिल जाए। नहीं देख, तुम भी तो मालदारी, जमीन प्लाट है कि नहीं है, अलग घर कैसा है? क्या तुमने अल्लाह के भरोसे किसी गरीब के हाथ में बेटी का हाथ दिया? क्या गरीब मांगता? अरे जनाब आपके कद के बराबर होगा,
नहीं मांगता, दोनों का मेल, लेकिन ये ऊंच नीच तो है ना, इसने मुश्किलें पैदा तो पहले तो ढूंढते हो बहुत मोटा वाला रिश्ता। वो कहते हैं ना ले तो आओगे मगर हाथी को खिलाना भी और हाथ खुराक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफ़ा हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब। तो भाई हाथी को खिलाना तो जैसे से लोगे कि टक्कर तो आपको मिलनी। याद रहे अपने कद के बराबर कर लो, सामने से देखा करो, रिश्ते अपने बराबरी वाले लोगों में किया करो। कोई दुश्वारी नहीं आएगी, कोई मसला पैदा नहीं होगा, जिंदगी बराबर के साथ मोहब्बत से पेश आएगा। और अगर आपने बहुत मालदार से रिश्ता कर लिया, आपकी कदर नहीं करेगा, आपको अपने आप से हल्का जानेगा। आप उसके यहाँ जाओगे, आप लाख जतन करोगे, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, वो आपको गिरी नजरों से देखेगा। याद रहे मेरे अजीजों, अपने मध्य मुकाबिल अपने बराबर का देखा करो और शरीफ लोगों में रिश्ते किया करो। बहरहाल बात आगे बढ़ रही है, जल्दी समेटते मंजिल की तरफ जाते। अपनी अजीजाने गिरामी वकार रिश्ता कराने वाली शख्सियत का नाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। उन्होंने मेरे आका के वालिदैन का रिश्ता कराया, रिश्ता तय हो गया, दिन तय हो गया, फला दिन शादी होगी, फला दिन निकाह होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, जो दिन मुकर्रर हुआ उस दिन पे बारात भी आ गई, निकाह भी हो गया, शादी हो गई। अल्लाह अल्लाह, जनाबे हजरत आमिना दुल्हन बनकर हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। रिश्ता हो गया। अब वो नूर जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा, नूर मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना शिकम में पहुंच गया। शादी को 4 महीने हुए। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी सौजा, अपनी बीवी, मेरे नबी की अम्मी जान हजरत आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा, उनसे कहा कि अब मुझे काम के लिए जाना है, तिजारत के लिए जाना है। अभी नई नवेली दुल्हन, 4 महीने अभी शादी को। शोहर ने बीवी से कहा, हजरत अब्दुल्ला ने जनाबे हजरत आमिना खातून से कहा कि अब मुझे इजाजत दीजिए, सफर पे जाना है। बीवी ने कहा कब आओगे? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जल्दी आ। हजरत अब्दुल्ला सफर पे गए, तिजारत की गरज से मुल्क शाम निकले। जनाब हजरत आमिना ने भीगी आंखों से रुखसत किया। हजरत अब्दुल्ला चले गए, मुल्क शाम गए, तिजारत की, वापस आए मदीना में, मदीना मुनव्वरा में ननिहाल भी, ससुराल भी। सोचा जरा रुक जाऊं, कयाम कर लूं, रुक गए, लेकिन तबीयत खराब हो गई। काफिला सारा रुका हुआ था, तबीयत जब खराब हो गई, काफिले वालों ने 2 दिन इंतजार किया। फिर उन्होंने कहा हमें इजाजत दीजिए। हजरत अब्दुल्ला ने कहा ठीक है, आप लोग चले जाइए। सारे काफिले वाले आ गए मक्का, मगर इधर क्या हुआ, हजरत अब्दुल्ला ऐसे बीमार हुए कि फिर आपकी बीमारी दूर नहीं हुई। हजरत अब्दुल्ला दारे फानी से रुखसत हो गए, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। आसमान के फरिश्तों की आंखों में आंसू अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, परवरदिगार तेरा महबूब तो दुनिया में आने से पहले बाप का साया सर से उठ गया,
ए अल्लाह तेरा महबूब तो भी दुनिया में भी नहीं आया है, बाप का साया गया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने ऐलान फरमाया अना हाफिजुन अना नासिरुन। अल्लाह फरमाता है मैं हिफाजत करने वाला हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं हिफाजत, मैं मदद करने वाला हूँ, मैं किफालत करने वाला हूँ। फरिश्तों महबूब मेरा है, मुहाफिज हजरत आमिना खातून इधर मक्के में इंतजार कर रही हैं, मेरे शोहर कब आएंगे। सुबह को जो परिंदे उड़ते हैं उनको देखती हैं, जब वो परिंदे वापस आती हैं, हजरत वापस आते हैं परिंदे, हजरत आमिना खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती हैं परिंदे सुबह गए थे, शाम को वापस आ गए, अब्दुल्ला आप कब वापस आओगे। याद करती हैं अपने शोहर को। इधर जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर आ गई, आपको खबर मिली इंतकाल हो गया है जनाबे अब्दुल्ला का। अल्लाह अब सैयदा आमिना को कैसे बताया जाए। बहरहाल बताया गया आमिना इतना न रोया कर, आमिना इतने आंसू न बहाया कर, जिसका इंतजार कर रही हो वो कभी नहीं आएंगे, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमिना खातून ने जब इतना सुना तो फिर उस दिन से हालत ऐसी हो गई, दिन में भी रोती है, रात को भी आंसू बहाती है, दिन में भी रोती है, रात को भी याद आती है तो रोती है। सोचो तो जरा 4 महीने शादी को हुए हो और कोई शोहर दुनिया से चला जाए, किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए, उस औरत पे क्या गुजरती है, उस दुल्हन पे क्या गुजरती है। अभी मेहंदी हाथों से नहीं छूटी, ये शोहर का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह जनाबे आमिना रोती है, जनाबे आमिना आंसू बहाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी समझाते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझाते बेटा रोया रोकर, मगर इधर हजरत आमिना के शिकम में मुस्तफा जाने रहमत है, इमामुल अंबिया है, ताजदारे मदीना है। अल्लाह अल्लाह ख्वाब देखा जनाबे हजरत आमिना ने, ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे आमिना रोया न कर, आमिना फिक्र न किया कर। अल्लाह ताला ने अगर शोहर लिया है तो अल्लाह तुझे बेटा भी बड़ा लाजवाब अता फरमाने वाला है, लाजवाब बेटे से अल्लाह नवाजने वाला है। क्या आप कौन है जो मुझे बेटे की खुशखबरी दे रहे हैं। बताने वाले आने वाले बताने लगे आमिना सुन अल्लाह का पैगंबर नस्ल इंसानी का बाप आदम हूँ, आमिना तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। आमिना तू नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली है। तेरी आगोश में कोई ऐसा नहीं आ रहा है। इमामुल अंबिया ताजदारे तो जहां वाली कायनात तशरीफ लाने वाले अल्लाह अल्लाह हुजूर आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं। हर महीने ये बशारतें भी आई। हजरत आमिना मेरे आका की बात आप फरमा आम तौर पे औरतों को जब शिकम में बच्चा होता है तो भारीपन महसूस होता है, दिक्कत होती है। हजरत आमिना कहती हैं 9 महीने मेरे शिकम में हुजूर रहे, मुझे कभी भारीपन महसूस नहीं हुआ। 9 महीने शिकम में आकर बोझ महसूस नहीं हुआ, कभी कोई तकलीफ नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं। अल्लाह ये मेरे हुजूर बोलिए सुभान अल्लाह। आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका,
छोड़ दें यहीं और तकरीर आगे बढ़ा दें तो फिर वैसा भी कर लेंगे हम। और चाहो एक दो शेर आप सुना दें तो आप शरीक हो जाएं। पढ़े मेरे साथ। आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा 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 मरहबा, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। अब्रे रहमत बन के जहां पर, अब्रे रहमत बन के जहां पर छा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं। बोलिए ना और बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। अब्रे रहमत बन के जहां पर छा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे। खालिक अकबर के महबूब की आमद के इम्कान हुए, खालिक अकबर के महबूब की आमद के इम्कान हुए। बुतखानों में बुतखानों में बुतखानों में बुतखानों में कांप उठे बुत, अहले अरब हैरान हुए। बुतखानों में कांप उठे बुत, अहले अरब हैरान हुए। आते ही रब्बे हबली, आते ही रब्बे हबली फरमा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। आते ही रब्बे हबली फरमा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे। थोड़ी सी आवाज आ जाए हमें। आ रहे हैं, आ रहे हैं और ज़ौक़ के साथ आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे। आज फरिश्तों से दुनिया को मेरे खुदा ने भर डाला। हुजूर की आमद फरिश्ते ज़मीन। आज फरिश्तों किया, आज फरिश्तों से दुनिया को मेरे खुदा ने भर डाला। शम्ए नबूवत से सारे संसार को रोशन कर डाला। आज फरिश्तों से दुनिया को मेरे खुदा ने भर डाला। शम्ए नबूवत से सारे संसार को रोशन कर डाला। शम्ए नबूवत से सारे संसार को रोशन
कर डाला। बुए नबूवत से आलम, बुए नबूवत से आलम महका रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, सरकार की आमद, जोर से बोलो सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। बुए नबूवत से आलम महका रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे। इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर आए, बहारें आ गई, हुजूर आए, रहमतें आ गई। हुजूर को अल्लाह ने रहमत बना के दुनिया में भेजा। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ताजदारे मदीना वाली कायनात इमामुल अंबिया कायनात के लिए रहमत बन के आए, रहमत बन के आए, रहमत बन के आए। अजीजा ने गिरामी वकार बात को खत्म कर रहे हैं, सुनिए आखिरी बात और खास पैगाम। रहमत बन के आए, क्या बन के आए, क्या बन के आए? हुजूर रहमत बन के आए, तो क्या हुजूर का उम्मती किसी के लिए रहमत बन सकता? बोलिए 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 भाई, रहमत का हिस्सा तो हमें भी मिला है ना, बोलो। अल्लाह ने रहमत का हिस्सा तो हमें भी अता किया है। कुल कायनात को रहमत मुस्तफा के हिस्से मिले, सारी कायनात को अल्लाह ने रहमत के हिस्से अता किए, हम गुनहगारों को भी अता किया। तो हमें ये भी सोचना होगा मीलादुन नबी के मौके पर हमारे आका रहमत है, रहमत का हिस्सा हमने पाया है, तो हम किसी लिए ज़हमत नहीं बनी। इमामुल अंबिया आए, रास्ते महक गए, गलियां खुशबूदार हो गई, नूर ही नूर फैल गया, आलम जगमगा उठा, आका दुनिया में आ गए। मगर अजीजा ने गिरामी वकार ताजदारे मदीना ने 40 साल जिंदगी वो गुजारी। ऐलान नबूवत 40 साल के बाद 40 साल ऐलान नबूवत आमद और हुजूर आमद लेकर 40 साल तक का जो ये वक्त है ना, बहुत बड़ा सबक है उम्मत के लिए। आप और हम सब नबी का मीलाद मनाने वाले नारे तो लगाते हैं, सरकार की आमद मरहबा हम नारे तो लगाते हैं, आका का दामन पकड़ने के दावे करते हैं, मोहब्बत रसूल के दावे करते हैं। मगर मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के बात कह रहा हूँ, रसिया खानपुर वालों, एक बात मेरी की तख्ती पे लिख लो। 40 साल मेरे आका की जो 40 साल जिंदगी है, ऐलान नबूवत नहीं हुआ, दीन की तबलीग शुरू नहीं हुई है, अभी कलमाए तौहीद, अभी कलमाए खुदा का ऐलान नहीं किया मेरे आका ने। मगर इस 40 साल में क्या सबक है, इन 40 सालों में क्या सिखाया, ये 40 साल जिंदगी हुजूर का अखलाक पेश करती है, हुजूर का किरदार पेश करती है। सबसे पहला उम्मत को जो सबक मिला तौहीद का सबक
बाद में किरदार पहले दिया गया, तौहीद का सबक बाद में मोहब्बत पहले सिखाई गई, इंसानियत पहले सिखाई गई, खुलूस पहले सिखाया गया, अखलाक की दौलत से पहले नवाजा गया। सबसे पहले उम्मत को क्या मिला? किरदार, अखलाक की दौलत उम्मत ने तो छोड़ दिया। जो सबसे पहले मिला उसी को। भाई गाँव मुसलमान से लड़ाई झगड़े कर रहा है। हुजूर की पहली तालीम मोहब्बत है। हमने क्या सीखा होता तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत सिखाया। मेरे आका ने सहाबा को सिखाया। कोई फारस से आया, कोई यमन से आया, मगर जब आका की बारगाह में आए तो फारस वाला सब भूल गया, यमन वाला सब भूल गया। दोनों भाई बन गए। दोनों में मोहब्बत ऐसी जैसे एक माँ ने इन दोनों को पैदा किया है। सिखाया था मोहब्बत। मक्के से लोग हिजरत करके मदीना पहुंचे, मुहाजिर कहलाए, मक्के वाले अंसार कहलाए। लेकिन आका ने मोहब्बत का सबक दिया, मुहाजिर और अंसार दोनों को मिलाया, भाई भाई बनाया। क्या मोहब्बत रंग लाई, मोहब्बत का रंग ये मुहाजिरीन को अंसार से आका ने मिलाया तो अंसार के दिल इतने मिले, इतनी मोहब्बत आई, अपने घर भी दे दिए, अपनी जमीनों में भी मुहाजिरीन को उन्होंने हिस्से दे दिए। इसे मोहब्बत कहते हैं। उन्होंने अपने घर दे दिए। यहाँ भाई लहू लुहान हाथ में डंडे लेके खड़े हैं। बोलो है एक कार में लगने वाली है, बंटवारा होने वाला है, मगर लड़ाई है, डंडे हाथों में है। दोनों भाई ये भी भूल गए एक माँ के पेट से जन्मे हैं, ये भी भूल गए हमारा रिश्ता क्या है। आपस में एक दूसरे को ऐसे मार रहे हैं जैसे मान लो कोई पुरानी दुश्मनी। क्या सीखा? ये सीख जनाबे वाला। यहाँ भाई भाई में मोहब्बत नहीं, हुजूर ने मुल्कों के फासले खत्म कर दिए, हुजूर ने शहरों के फासले खत्म कर दिए। सहाबा ने हुजूर से सीखा, सारे फासले खत्म हो गए। इस्लाम फासले खत्म करता है, हुजूर की आमद फासले मिटाती है। इस साल रबीउल अव्वल के मौके पर, जुलूस मोहम्मदी के मौके पर, नबी की मीलाद के मौके पर मेरे भाइयों फासले दूर करो। अगर भाई से नाराजी है फासले दूर कर दो। अपने भाई को जाकर मना लो, राजी कर लो अपने भाई को। कहना मेरे भाई गलती मेरी है, ये तेरी है, मैंने तुझे माफ किया, तू मुझे माफ कर दे। अगर रिश्तेदार से नाराजी है तो कहना नबी की रजा के लिए मैंने तुझे माफ किया, तू मुझे माफ कर दे। अगर खानदान वाले से नाराजी है तो कहना हुजूर की मीलाद है ना, हुजूर का सबक अखलाक है ना, हुजूर का सबक मोहब्बत है ना, चल मैंने तुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, तू मुझे हुजूर की मोहब्बत की खातिर माफ कर दे। फासले खत्म करो और मुसलमानों आपस में मुत्तहिद हो जाओ। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ